सनातन गोरख धर्म अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। आज हम बताते हैं कि गृहस्थ महिलाओं को विशेषकर सनातन गोरख धर्म क्यों अपनाना चाहिए और सुरक्षा कवच क्यों धारण करना चाहिए। क्योंकि प्रेत, पिशाच और जिन की नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव पावर विशेषकर महिलाओं पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और उन्हें कई प्रकार से परेशान करती हैं, जैसे डरावने और गलत सपने आना, रात को सोते समय दबाव पड़ना या सपने में डर जाना और चींटियां सी काटना, कई बार बाल खींचना या कई प्रकार की डरावनी चीज़ें अचानक ये महसूस होना कि हमारे आसपास हमारे साथ कोई और नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही हैं और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देती। इस प्रकार की मन के अंदर भावनाएं आना और अज्ञात भय से ग्रस्त होना, डर लगना, इस प्रकार की घटनाएं विशेषकर प्रेत, पिशाच और जिन की नकारात्मक ऊर्जाएं करती हैं और ये विशेषकर महिलाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। आज हम बताते हैं कि गृहस्थ जीवन के अंदर महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात को सोते समय कभी भी बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु उन्हें बांध कर सोना चाहिए। और कभी भी महिलाओं को रात के समय सेंट या इत्र लगाकर नहीं सोना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं और आकर्षित होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं विशेषकर जिन, पिशाच और प्रेत का प्रभाव महिलाओं पर बढ़ जाता है। इसीलिए इन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरा, घर परिवार के अंदर कभी भी महिलाओं को रात के समय आटा गूंथ कर नहीं रखना चाहिए। कई बार महिलाएं, माताएं, बहनें ये गलती कर देती हैं कि रात को गूंथा हुआ आटा जो बच जाता है उसे सुबह के लिए रोटी बनाने के लिए फ्रिज में रख देती हैं, जिससे हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर बहुत बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रात के समय जो आटा गूंथ के रखते हैं वो एक पिंड के रूप में बन जाता है और नकारात्मक ऊर्जाएं जब जिनकी अचानक दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो जाती है, वो अधजली आत्माएं इस ब्रह्मांड के अंदर घूमती रहती हैं। ना तो कोई उनके पिंडदान करवाता है और ना ही कोई उनका तर्पण करवाता है, जिसके कारण वे अधजली अपवित्र आत्माएं भटकती रहती हैं और एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप धारण कर लेती हैं और वह अपने पिंडदान के लिए भटकती रहती हैं। जब उन्हें गूंथा हुआ आटा किसी के घर में रखा हुआ दिखाई देती हैं तो उस गूंथे हुए आटे की तरफ वो आकर्षित हो जाती हैं और उस पर आकर बैठ जाती हैं, जिसे वह अपना पिंड समझ लेती हैं कि ये हमारा पिंड है और कोई इसे दान करेगा। परंतु जब हम सुबह उठते हैं और उठते ही माताएं बहनें क्या करती हैं, उस आटे की रोटी बना करके घर परिवार में बच्चों को और परिवार वालों को दे देती हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आटे के साथ हमारे बच्चों, परिवार के शरीर में चला जाता है और जिसके प्रभाव के कारण अचानक बीमारी आना, अचानक कोई दुर्घटना हो जाना, घर में धन की हानि होना, झगड़े होना, इस प्रकार की समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। विशेषकर महिलाओं को गूंथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। यदि आटा बच जाता है तो उसकी रोटी बना के रख दें या वो रोटी कुत्ते या गाय को डाल दें, लेकिन रोटी बना के रख सकते हैं, परंतु गूंथा हुआ गीला आटा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। वह एक नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देने का कार्य करता है। इसीलिए
महिलाओं को, माताओं को, बहनों को विशेषकर सावधान रहना चाहिए और इस प्रकार की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और नेगेटिव पावर, नकारात्मक ऊर्जा से हमें सुरक्षा मिल सके। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सुझाव देते हैं कि विशेषकर माताओं बहनों को बाबा गोरखनाथ जी का सुरक्षा कवच धारण करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा कवच धारण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। घर परिवार में किसी भी प्रकार की नेगेटिव पावर नहीं आती। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आ भी जाती है तो सुरक्षा कवच उसे पॉजिटिव में तब्दील कर देता है। बाबा गोरखनाथ के साबर मंत्रों से अभिमंत्रित यह सुरक्षा कवच इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसको भेद नहीं सकती और बाबा गोरखनाथ जी के यंत्र को तोड़ नहीं सकती। आज तक कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति पैदा नहीं हुई जो बाबा गोरखनाथ जी के यंत्र को भेद सके। इसीलिए माताओं बहनों को विशेषकर सुरक्षा कवच धारण करना चाहिए और बाबा गोरखनाथ जी का गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु मंत्र लेने का लाभ क्या होता है कि गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने के कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति, तप, ज्ञान और वैराग्य की हमें सही जानकारी नहीं है और यदि जानकारी लेते भी हैं तो हम तपस्या करने के लिए एकांत जगह हमें नहीं मिल पाती और ना ही हम तपस्या कर पाते हैं। परंतु बाबा गोरखनाथ जी का गुरु मंत्र जो मात्र चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय आप उसका जाप कर सकते हैं और जाप करने के बाद उसका कनेक्ट सीधा बाबा गोरखनाथ जी का ईश्वरीय आकाश तत्व की उस शक्ति के साथ जुड़ जाता है जो हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी विद्यमान है। जब वो ईश्वरीय आकाशीय शक्ति हमारे शरीर के साथ जुड़ती है तो हमारे अंदर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं और जीवन खुशहाल बनता है। और विशेषकर इस जीवन का जो उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, तो मनुष्य बाबा गोरखनाथ जी के गुरु मंत्र का जाप करके इस संसार के अंदर सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। और बाबा गोरखनाथ जी की शक्ति व्यक्ति को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देती है। व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वह इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर किसी से उसे डर नहीं लगता और ना ही कोई उसका नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई उसका नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करता है तो उसका पूरा कुटुंब नष्ट हो जाता है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ जी की शक्ति उसके चारों ओर सर्कल बनाकर रखती है और उसकी मदद करती है। और अपने जो भी व्यक्ति बाबा गोरखनाथ जी का सुरक्षा कवच धारण करता है या गुरु मंत्र धारण करता है तो उसे पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बाबा गोरखनाथ जी के साबर मंत्र करते हैं। ये पूरी सृष्टि मंत्रों से बंधी हुई है और मंत्रों से बंधी होने के कारण बाबा गोरखनाथ जी की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो साबर मंत्रों के साथ जुड़ करके पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रही है। इसीलिए विशेषकर यदि माताएं बहनें अपने घर में परिवार में सुख शांति चाहती हैं और धन लाभ चाहती हैं और एक खुशहाल जीवन चाहती हैं तो आज और अभी ही सनातन गोरख धर्म अपनाएं। सनातन गोरख धर्म अपनाने के लिए www.sanatangorkhdharm.com की वेबसाइट पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें, सुरक्षा कवच प्राप्त करें और गुरु मंत्र के लिए आज ही आप अपना नाम दर्ज कराएं ताकि आपको बाबा गोरखनाथ जी का गुरु मंत्र मिल सके। और विशेषकर अपने जीवन के अंदर बाबा गोरखनाथ जी की शक्ति को जोड़ के जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को भगाएं। बाबा गोरखनाथ जी हमेशा आपकी मदद करें, आपके पूरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बना के रखें। जय बाबा गोरखनाथ जी।